हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी ऑनलाइन क्लासेस। जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के बारे में पढ़ा था कि महत्वपूर्ण कौन कौन से अवार्ड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स यानी खेल, उनसे संबंधित ट्रॉफियां, उनसे संबंधित जो वर्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा अभी हाल ही में ओलंपिक खेल हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम आज कवर करेंगे इंपॉर्टेंट खेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक शानदार मोटिवेशन से कि मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अगर हम बात करें तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है सर ओलंपिक गेम्स। किसकी बात करेंगे? ओलंपिक गेम्स। तो पहला क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि ओलंपिक खेल प्रारंभ कब हुआ। तो सर अगर हम बात करेंगे कि प्राचीन ओलंपिक, तो ये 1776 ईस्वी में कहां से स्टार्ट हुआ? यूनान के ओलंपिया में। अगर हम मॉडर्न ओलंपिक की बात करेंगे तो 1896 में कहां से स्टार्ट हुआ? एथेंस से। कहां से स्टार्ट हुआ? एथेंस से। अब इनके अगर हम मोटो की बात करेंगे तो सर सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस और कम्यूटर। तो सीटीएस का अर्थ होता है तेज, अल्टीएस का अर्थ होता है ऊंचा, फोर्टियस का अर्थ होता है शक्तिशाली और कम्यूटर का अर्थ होता है एक साथ साथ। नेक्स्ट, अगर बोला जाए कि सर ओलंपिक में कितने रिंग होते हैं, तो अगर हम रिंग की बात करेंगे तो ओलंपिक में 5 रिंग होते हैं। कितने रिंग होते हैं? 5 रिंग होते हैं, जो कि अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सर जो हमारा नीला कलर है किसको दर्शाता है? यूरोप को। सर पीला कलर एशिया को, काला कलर अफ्रीका को, हरा जो ग्रीन कलर है ऑस्ट्रेलिया को, सर जो लाल कलर है वह नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सर कौन से कलर किस मतलब कॉन्टिनेंट को क्या करता है, दर्शाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब अगर हम बात करें सर इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 23 जून 1894 ईस्वी में। और आपसे बोला जाता है कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 23 जून को, क्योंकि इसी दिन 23 जून 1894 को क्या हुआ? आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी की स्थापना हुई थी। सर इसका मुख्यालय कहाँ? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, लुसाने स्विट्जरलैंड में। और पूर्व में कहाँ था इसके पहले? सर पेरिस में था। सर इसका कार्य क्या है? ओलंपिक खेलों का संचालन करना, टू स्टेज द ओलंपिक गेम्स। सर इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डिभाट्रियाम वेलेड्राम, जिनका संबंध कहाँ से था? ग्रीस से। सर वर्तमान अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा कि सर इसकी वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री को बनाया गया है। ये आईओसी की इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी की पहली महिला अध्यक्ष है। पहली महिला अध्यक्ष हैं। पहली महिला अध्यक्ष है। और इनका संबंध कहां से है? इनका संबंध है जिम्बाब्वे से। कहां से है? जिम्बाब्वे से इनका संबंध है। चलिए ये चीजें याद रखेंगे। ये आईओसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है क्रिस्टी कोवेंट्री, जिनका संबंध जिम्बाब्वे से है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड, यानी प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुई। तो सर जो हमारा पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था ये कहाँ हुआ? एथेंस ग्रीस में 1896 में। मॉडर्न ओलंपिक, सर जो हमारा विंटर ओलंपिक था पहला, ये कहाँ हुआ? सेमिनिक्स फ्रांस में। और जो फर्स्ट पैरा ओलंपिक हुआ ये कहाँ पर हुआ? रोम इटली में। कहाँ पर हुआ? रोम इटली में हुआ था। सर जो हमारा रोम है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और यूथ समर जो हुआ सर ये सिंगापुर में हुआ 2010 में। और जो हमारा यूथ विंटर ओलंपिक हुआ ये हुआ हमारा कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में 2012 में। कब हुआ? 2012 में। इंपॉर्टेंट है कि सर पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ, पहला पहला ओलंपिक कहाँ हुआ, ये दोनों जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब सर जो हमारे इंडियन प्लेयर्स थे उनका परफॉर्मेंस सर अलग अलग यानी डिफरेंट डिफरेंट ओलंपिक गेम्स में कब कब हुआ। अगर बोला जाए कि सर ओलंपिक खेलों का आयोजन
सर प्रतिवर्ष 4 वर्ष के अंतराल में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, तो सर कौन है? वो है केडी जाधव। सर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में। सर दूसरे लिएंडर पेस, सर इनका संबंध कहां से है? टेनिस से है। सर इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था कब? अटलांटा ओलंपिक 1996 में। नेक्स्ट है हमारी कर्णम मालेश्वरी। अगर बोला जाए कि पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, तो है कर्णम मालेश्वरी। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था सिडनी ओलंपिक 2000 में। नेक्स्ट है राजबहन सिंह राठौर, राजवर्धन सिंह राठौर। सर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एथेंस ओलंपिक 2004 में। कहां पर? 2004 में। आगे चलेंगे। सर अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर पिस्टल में सर इन्होंने क्या जीता था? सर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। सुशील कुमार ने कहां पर जीता था? सर इन्होंने कुश्ती में, मतलब रेसलिंग में क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था बीजिंग ओलंपिक 2008 में। और विजेंदर सिंह ने मुक्केबाजी में, किसमें पर? मुक्केबाजी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बीजिंग ओलंपिक 2008 में। तो अभिनव बिंद्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, पहली बार भारत ने इतिहास में गोल्ड मेडल जीता था बीजिंग ओलंपिक 2008 में। नेक्स्ट अगर आगे हम बात करेंगे तो 2012 के लंदन ओलंपिक में विजय कुमार ने निशानेबाजी में सिल्वर मेडल जीता था। फिर से सुशील कुमार ने रेसलिंग में क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। योगेश्वर दत्त, ये भी पूछा जाता है इनका संबंध किससे है? सर इनका संबंध भी रेसलिंग से है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मैरी कॉम का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक में। साइना नेहवाल, सर ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और गगन नारंग, इनका संबंध शूटिंग से, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2012 के लंदन ओलंपिक में। चलिए अगर हम बात करेंगे सर 2012 के बाद 2016 का रियो ओलंपिक हुआ, जिसमें पीवी सिंधु का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। क्वेश्चन आ सकता है कि पीवी सिंधु का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। सर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था रियो ओलंपिक में। साक्षी मलिक, इनका संबंध रेसलिंग से है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2016 में। सर 2016 के बाद जो नेक्स्ट ओलंपिक हुआ वो टोक्यो ओलंपिक था। कौन सा? टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो इसमें मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग और रवि दहिया ने कुश्ती में क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता था, याद रखना है। मीराबाई चानू और रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था। अगर हम बात करें एल बोरगोहन, मतलब लवलीला बोरगोहन का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। और सर पीवी सिंधु का संबंध किससे? बैडमिंटन से। इन्होंने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। और बजरंग पुनिया, ये हॉकी टीम, मतलब पुरुष हॉकी टीम से संबंध कौन रखते हैं? बजरंग पुनिया। तो इनका देखिए इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा, सर एथलेटिक्स में इन्होंने सर क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। किसने? नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में। और इन्होंने, इन्हीं के जन्म दिवस को 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे के रूप में मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है नीरज चोपड़ा के। चलिए अब आगे चलेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट ओलंपिक है अभी। नेक्स्ट कब होगा? सर नेक्स्ट होगा 2028 में। सर ये 33 समर ओलंपिक था। सर आयोजन हुआ 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। सर आदर्श वाक्य क्या था? गेम्स वाइड ओपन, खेल व्यापक रूप से खुले हैं। गेम्स वाइड ओपन, ये भी पूछ सकता है। सर इसका शुभंकर इसका मस्कट का था फ्रिजेस। क्या था? फ्रिजेस। सर शीर्ष रैंक यानी सबसे शीर्ष स्थान पर कौन रहा? सर यूएसए, 126 पदक जीते। इसमें इसने 40 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर और 42 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते। सर अगर बात करें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि सर भारत की रैंक कैसी थी, तो भारत 71वें स्थान पर था। इन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता। सिल्वर मेडल किसने जीता था? तो ये जीता था किसने? नीरज चोपड़ा ने। और 5 कांस्य पदक जीते गए। ओलंपिक में भारत की हॉकी में शुरुआत, मतलब
भारत ने ओलंपिक में हॉकी की शुरुआत कब किया? 1928 में। कब किया? 1928 में। अगर हम बात करें इंडियन ओलंपिक संघ की, तो सर इसकी स्थापना कब हुई? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है? उड़न परी के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? उड़न परी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक के भारतीय पदक विजेता। सर 2024 का जो पेरिस ओलंपिक था, 2024 का जो पेरिस ओलंपिक था, इसमें देखिए नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता। गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो ये पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था, किसमें? भाला फेंक में। मनु भाकर, सर इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है शूटिंग से। मनु भाकर सर इन्होंने पर्सनल और सरबजीत सिंह ने टीम के साथ मिलकर क्या जीता था? तो इन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। स्वप्निल कुसाले, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। आपसे पूछ सकता है सर स्वप्निल कुसाले का संबंध किससे है? अगर हम बात करें पुरुष हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अमन सेहरावत, इन्होंने रेसलिंग में क्या जीता था? तो इन्होंने भी कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने इसमें एक सिल्वर मेडल क्या जीता था? एक सिल्वर मेडल, एक इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और अगर हम बात करें किसकी? कांस्य पदक की। किसकी बात करें? अगर हम कांस्य पदक की बात करेंगे, किसके? कांस्य पदक की, तो भारत ने कुल कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 6, कितने? तो टोटल 6 मेडल जीते हैं, एक सिल्वर मेडल और 5 कांस्य पदक जीते हैं और 71वें स्थान पर रहा है। तो एक सिल्वर मेडल और 5 इन्होंने कांस्य पदक जीते हैं। क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीते हैं। चलिए आगे चलेंगे, तो टोटल इन्होंने 6 मेडल जीते हैं और 71वें स्थान पर रहा है। सर अगर पेरिस ओलंपिक की बात करें, तो जैसे ही हमारा क्या हुआ सर, ग्रीष्मकालीन जो हमारा पेरिस ओलंपिक, उसके बाद पैरा ओलंपिक स्टार्ट हुआ। सर ये कब से? 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक इसका। सर इसका शुभंकर क्या था? फ्रिजियन कैप। क्या था? फ्रिजियन कैप। सर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन था? चाइना, जिन्होंने 220 पदक जीते, जिसमें से 94 इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, 76 सिल्वर और 50 कांस्य पदक जीते। आप याद रखना फर्स्ट स्थान पर कौन था? सर यहां अगर पैरा ओलंपिक की बात करेंगे तो चाइना। और भारत सर 18वें स्थान पर रहा है। इन्होंने कुल 29 मेडल जीते हैं, 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और 18वें स्थान पर भारत रहा है पैरा ओलंपिक में, 71वें स्थान पर रहा है पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 6 पदक जीते हुए हैं और यहाँ पर 29 पदक जीता हुआ। तो ये हुआ किसके बारे में? ओलंपिक के बारे में। अब हम बात करते हैं सर कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल। सर राष्ट्रमंडल खेल का सर प्रारंभ कब हुआ? 1930 में। सर कहाँ? हैमिल्टन कनाडा में। कहाँ पर? हैमिल्टन कनाडा में। सर इसका आयोजन प्रति 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अगर सबसे लेटेस्ट बात करेंगे तो सर 22nd कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 सर कहाँ हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में। सर इसका शुभंकर क्या था? पेरी, एक बहुरंगी क्या था? बैल था। आ मल्टी कलर बुल। सर पदक तालिका में शीर्ष पर कौन था? ऑस्ट्रेलिया, 178 पदक, राइट। सर इसमें 67 स्वर्ण, 57 सिल्वर मेडल और 54 इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सर भारत अगर कॉमनवेल्थ गेम की बात करेंगे, भारत चौथे स्थान पर रहा है। इसने 61 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 61। 22 स्वर्ण पदक है, 16 सिल्वर मेडल है और 23 ब्रॉन्ज मेडल है। यानी भारत की रैंक क्या रही है? भारत चौथे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन था? ऑस्ट्रेलिया। पहले स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो 2010 में भारत राष्ट्रमंडल खेल का मेजबान था। यानी भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया था और किस स्थान पर रहा? सेकंड स्थान पर रहा था। यह भारत का सबसे बेस्ट प्रदर्शन था। भारत पहली बार 1934 में राष्ट्रमंडल खेल में शामिल हुआ। सर स्थापना कब हुआ? 1930 में। हैमिल्टन कनाडा में। भारत कब शामिल हुआ? 1934 में। सर अगर हम बात करें
23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहां किया जाएगा सर? 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। कहां किया जाएगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। जितने भी ये खेल हैं और आगामी खेल, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि सर अगला जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स है यानी 23वां जो होगा वो कहां होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। सर सर्वाधिक बार मेजबानी किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। कितनी बार? 6 बार। कितनी बार किया है? 6 बार सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी किया है। चलिए आगे चलेंगे। सर अब बात करते हैं, नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? क्रिकेट की। किसकी बात करते हैं? अगर हम बात करें क्रिकेट की तो सर पहला टेस्ट क्रिकेट मैच कब हुआ? 1877 में ईस्वी में। एवं एक दिवसीय मैच अगर हम बात करें सर वनडे इंटरनेशनल की बात करेंगे तो ये कब हुआ? तो ये हुआ सर 1971 में। कब हुआ? 1971 में। सर किसके बीच हुआ? ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच में। कहां पर? मेलबर्न में। कहां हुआ? ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच कहां पर? मेलबर्न में हुआ है। सर पहला क्रिकेट विश्व कप, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वुमेन सब कब हुआ? 1973 में। इसमें सर इंग्लैंड विजेता हुआ और आयोजन कहां हुआ था? इंग्लैंड में, और इंग्लैंड ने ही जीता। पहला क्रिकेट विश्व कप पुरुष की अगर हम बात करें तो कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1975 में। सर आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। जीता कौन? वेस्ट इंडीज जीता। कौन जीता? वेस्ट इंडीज पहला क्रिकेट विश्व कप जीता। कब हुआ? 1975 में। नेक्स्ट सर जो अभी लेटेस्ट में जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ है, अगर हम किसकी बात करें? ओडीआई वर्ल्ड कप की। किसकी बात करें? ओडीआई वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो सर ये कब हुआ? 2023 में। सर विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। किसको हराया? ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया। और ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार विश्व विजेता बना है। सर उप विजेता कौन रहा है? भारत। कौन रहा है? भारत। अगर हम बात करें, देखिए भारत ने कब, तो भारत सर 1983 में कब जीता? भारत 1983 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। तो भारत कितनी बार? तो भारत 2 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है। 1983 में कब जीता? 1983 में, 1983 में, जहां सर कप्तान कौन थे? कपिल देव की कप्तानी में जीता था, कपिल देव। और सर 2011 में कप्तान कौन थे? एमएस धोनी। तो भारत ने 2 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है। कितनी बार? 2 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है। अगर हम टी20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो सर जो पहला टी20 वर्ल्ड कप हुआ था कहां हुआ था? अफ्रीका में। ये किसने जीता? भारत। कब विजेता बना? 2007 में। सर किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। और अभी हाल ही में, सर अभी हाल ही में कब जीता भारत? 2024 में। कब जीता? 2024 में। सर किसको हराया? अफ्रीका को हराया। किसको हराया? अफ्रीका को हराकर भारत क्या बना है? विश्व चैंपियन बना है। तो भारत 2 बार टी20 वर्ल्ड कप और 2 बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीत चुका है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, सर अगर हम बात करें आईसीसी की। किसकी बात करें? आईसीसी की। तो अगर हम बात करें आईसीसी, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1909 में। इसका मुख्यालय कहां है? दुबई में। 1909 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहां है? दुबई, यूएई में है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका वर्तमान नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सर वर्ष 2027 में, सर अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें इवेंट इन 2027, तो 2027 में जो हमारा वर्ल्ड कप होगा, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करेगा सब दक्षिण अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में और नामीबिया में होगा। भारत में पहला महिला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट का आयोजन अगर भारत में किया जाए तो कब हुआ? 1976 में। कहां पर? बेंगलोर में किया गया था। अब देखिए अगर हम बात करें सर क्रिकेट से संबंधित प्रमुख शब्द कौन से हैं, तो सर चाइना मैन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, चाइना मैन। और चाइना मैन के नाम से भारत में किसे जाना जाता है? कुलदीप यादव को। किसको जाना जाता है? कुलदीप यादव को। चलिए सिली पॉइंट, स्टोक, पॉपिंग क्रीज, फॉलो ऑन, ये क्या है? क्रिकेट से संबंधित प्रमुख शब्द हैं। चलिए आगे बात करेंगे, सर इनसे प्रमुख ट्रॉफियां कौन सी है? मेजर ट्रॉफी रिलेटेड टू क्रिकेट, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसएस ट्रॉफी। अगर हम बात करेंगे रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारा क्या है? घरेलू ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी। चलिए
सर खेल के मैदान अगर बात करें, ईडन गार्डन कहाँ पर है? कोलकाता में। किरण स्टेडियम जमशेदपुर में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। सर लॉर्ड्स इंग्लैंड में है। ओवल लीड्स ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ पर है? मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम भी कहाँ है? मुंबई में। सर यहीं पर बीसीसीआई का मुख्यालय है। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई। कब? 1928 में। अगर आपसे पूछा जाए कि आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो आईसीसी के वर्तमान जो चेयरमैन हैं ये कौन है? जय शाह हैं। कौन है? जय शाह आईसीसी के वर्तमान चेयरमैन हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलेंगे। अब बात करते हैं किसकी? हॉकी की। किसकी बात करते हैं? हॉकी की। तो सर हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11। तो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इन सभी में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? 11-11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए आगे चलेंगे। सर पहला हॉकी विश्व कप कब हुआ? बार्सिलोना में 1971 में। विजेता कौन था? पाकिस्तान। और सबसे अधिक बार पाकिस्तान जीता है। कितनी बार? 4 बार। सर अगर बात करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर हॉकी में खेल का समय कितना है? 70 मिनट। कितना है? 70 मिनट। चलिए अगर हम बात करें मैदान की लंबाई कितनी होती है, तो मैदान की लंबाई की बात करेंगे तो 91.44 मीटर होती है। और खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हॉकी की बात कर रहे हैं। चलिए सर इससे सुप्रीम बॉडी कौन है? इसकी सर्वोच्च संस्था कौन है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। सर जिसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में। अगर इंडियन हॉकी फेडरेशन की बात करेंगे, स्थापना कब हुई? 1925 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगर इंटरनेशनल हॉकी, लुसाने स्विट्जरलैंड। सर अगर फीफा की बात करेंगे, किसके? ओलंपिक की, उसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में भी है। 23 जून 1894 को स्थापना हुआ था। अगर हम बात करें पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की, तो विजेता कौन है? इंपॉर्टेंट है, छप सकता है। जर्मनी। कौन है? जर्मनी। उप विजेता कौन है? बेल्जियम। आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हुआ भुवनेश्वर। कहां पर? भुवनेश्वर, भारत में। आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, भारत में। सर 2026 में अब आयोजन कहां पर होगा? बेल्जियम एवं नीदरलैंड में। कहां पर होगा? बेल्जियम एवं नीदरलैंड में हॉकी विश्व कप होगा। ये याद रखना है। अभी कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर में। कहां पर? भुवनेश्वर। चलिए उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर में आयोजन हुआ था पुरुष हॉकी विश्व कप का। अगर हम बात करें महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन कहां हुआ, तो सर ये आयोजन कहां हुआ? नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। सर विजेता कौन रहा है? तो विजेता रहा है नीदरलैंड ही रहा है। कौन रहा है? विजेता रहा है नीदरलैंड। विजेता रहा है कौन? नीदरलैंड। और सर उप विजेता रहा है अर्जेंटीना। कौन रहा है? अर्जेंटीना। सर अगला 2026 में आयोजन होगा, कहां होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में। कहां पर होगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में आगामी महिला वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप होगा। नेक्स्ट सर अगर इससे बात करें हॉकी से संबंधित प्रमुख शब्दावली की, तो सर स्टिक, हॉकी स्टिक, स्कूप, माइड लाइन, या इसे बोलेंगे मिड लाइन। क्या होता है? मिड लाइन। ये क्या लिखा हुआ है? मिड लाइन। मिड लाइन, ट्राई बेकर, रोल ऑन, बुली। अब देखिए तो बुली शब्द किससे संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। अगर इससे बात करें प्रमुख ट्रॉफियां से, तो आगा खा कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, बेटन कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रंगा स्वामी कप, नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन ट्रॉफी, रंगा स्वामी कप, ये सब किससे संबंधित है? ये सब संबंधित है किससे? ये संबंधित है हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी? फुटबॉल की। किसकी बात करें? फुटबॉल। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। सर शीर्ष संस्था कौन है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा। इसकी क्या है? सुप्रीम बॉडी है। सर इसकी स्थापना 1904 में हुआ। कहां पर? पेरिस, फ्रांस में इसकी स्थापना हुई। सर इसका मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। सर खिलाड़ी कितने होते हैं? 11। अब हम बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। किसकी बात करेंगे? फीफा वर्ल्ड कप की।
तो सर पहला कब हुआ? 1930 में। विजेता कौन था? उरुग्वे। उप विजेता कौन था? अर्जेंटीना। कौन था? अर्जेंटीना। सर अगर हम बात करें जो लेटेस्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ, कब हुआ? 2022 में। सर आयोजन कहां हुआ? कतर, दोहा कतर में हुआ। विजेता कौन है? अर्जेंटीना। उप विजेता कौन है? फ्रांस। सर 2026 में आयोजन कहां होगा? कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। सर सर्वाधिक बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? ब्राजील ने। कितनी बार? 5 बार। अगर इससे हम संबंधित शब्दावली की बात करेंगे तो बैक, स्ट्राइकर, पेनाल्टी, थ्रो इन, किक। फ्री किक किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो किक अगर बोला जाए तो किससे संबंधित है? फुटबॉल से। पेनाल्टी किससे संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। अगर इससे संबंधित कप्स और ट्रॉफियां की बात करी जाए तो संतोष ट्रॉफी, डूरंड ट्रॉफी और रोवर्स कप का संबंध किससे है? ये संबंधित ट्रॉफियां हैं फुटबॉल से। सर अगर हम बात करें वर्ल्ड में तो मेजर कप, मर्डेका कप, ला लीगा कप, इनका संबंध किससे? फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। सर जो संतोष ट्रॉफी है ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी है। कौन सा? संतोष ट्रॉफी, जिसका संबंध फुटबॉल से और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम इसकी बात करेंगे की प्लेयर्स की, तो सर अगर हम फॉरेनर प्लेयर्स की बात करेंगे तो रोनाल्डो का संबंध कहां से? पुर्तगाल से है। लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी का संबंध कहां से? अर्जेंटीना से है। मेटना पोन मार्टरी का संबंध कहां से? स्पेन से है। और नेमार जूनियर का संबंध कहां से? ब्राजील से है। जो 2022 का फीफा हुआ था इसमें इनका नाम काफी आया था। नेमार कहां का संबंधित है? ब्राजील से। अगर भारत की बात करें सुनील छेत्री, सुनील छेत्री। नेक्स्ट बाईचुंग भूटिया, बाईचुंग भूटिया। अगर हम बात करें सर बाईचुंग भूटिया का संबंध कहां से है? इनका संबंध है सिक्किम राज्य से। कहां से संबंधित है? इनका संबंध सिक्किम से राज्य से है। सर सुनील छेत्री का संबंध कहां से? इनका संबंध है तेलंगाना से। कहां से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। कौन सा? सुनील छेत्री एंड बाईचुंग भूटिया। चलिए, और पीछे बनर्जी का संबंध भी किससे है? तो इनका संबंध भी किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। लेकिन दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है, सुनील छेत्री और बाईचुंग भूटिया का। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बैडमिंटन। सर बैडमिंटन की जो सुप्रीम बॉडी है कौन है? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। इसकी स्थापना 1934 में हुई। इसका मुख्यालय कहां पर है? कोलंबपुर, मलेशिया में है। चलिए, अब इससे पूछा जाएगा कि सर जो हमारा बैडमिंटन होता है, सर ये जो हमारा नेट लगाई जाती है वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर लगाई जाती है? तो इसमें नेट को केंद्र से भूमि से 5 फीट की ऊंचाई पर लगाया जाता है। अगर आपको सेंटीमीटर में पूछे तो फीट को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना कि 1 फीट 30 सेंटीमीटर के बराबर होता है। सर थॉमस कप 2024 का आयोजन कहां किया गया? चीन में। सर विजेता कौन है? चीन। विजेता कौन है? चीन। उबेर कप, थॉमस कप और उबेर कप दोनों का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। दोनों ट्रॉफियां पूछता है, थॉमस कप और उबेर कप। विजेता कौन है? चीन। उपविजेता कौन है? इंडोनेशिया। उपविजेता कौन है? इंडोनेशिया। ये ध्यान रखना है, थॉमस कप और उबेर कप। सर प्रमुख शब्दावली की बात करेंगे बैडमिंटन की तो सेंट, पॉइंट, क्रॉस शॉट, सर्विस चेंज, स्मैश। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। स्मैश ये एग्जाम में पूछा कि सर इसका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। ड्राइव और एडवांस। अब देखिए सर जो खेल के अंदर कार्ड यूज होते हैं, चाहे सर वो हॉकी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे क्या हो, चाहे आपका कबड्डी हो, सर पीला कार्ड होता है क्या करने के लिए? येलो कार्ड वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट। अगर आप क्या करते हैं? मिसकंडक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको पीला कार्ड दिया जाता है। रेड कार्ड वार्निंग फॉर फाउल। अगर आप गलती से फाउल हो जाते हैं तो आपको कौन सा कार्ड दिया जाता है? रेड कार्ड। अगर आपको ब्लैक कार्ड दिया जाता है इक्विवेलेंट टू 2 येलो कार्ड्स। यानी आपको जो अगर पीला कार्ड दिया गया है तो ये सर 2 किसके? येलो कार्ड के बराबर होता है। अगर इससे संबंधित प्रमुख ट्रॉफियों की बात करें तो थॉमस कप इससे संबंधित है पुरुष से, उबेर कप महिला से, नारंग कप, सैयद मोदी इंटरनेशनल कप, ये सभी का संबंध किससे है? इनका संबंध है किससे? तो सर यह बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉन टेनिस, किसकी बात करें? लॉन टेनिस। तो सर लॉन टेनिस के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? कोर्ट। सर इसमें खिलाड़ी या तो सिंगल्स में खेलेंगे या डबल्स में, तो खिलाड़ी या तो 1 होंगे या तो 2 होंगे। अब देखिए सर लॉन टेनिस
लॉन टेनिस, अगर आप बोला जाए कि सर डेविस कप का संबंध किससे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेविस कप। तो डेविस कप का संबंध किससे है, तो डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से। किससे संबंधित है, लॉन टेनिस से संबंधित है हमारा कौन सा, डेविस कप संबंधित है लॉन टेनिस से। सर अब लॉन टेनिस से संबंधित 4 ग्रैंड स्लैम है, तो सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है विंबलडन कहां खेला जाता है, घास के मैदान पर। सर ये यूएस ओपन की अगर बात करें, किसकी, यूएस ओपन की, तो सर ये कहां खेला जाता है, हाई कोर्ट पर। कहां खेला जाता है, हार्ड कोर्ट के ऊपर खेला जाता है, यानी कृत्रिम मैदान पर। सर अगर फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो सर ये क्ले कोर्ट में खेला जाता है। और अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे तो सर ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। कहां पर, हार्ड कोर्ट के अंदर खेला जाता है हमारा कौन सा, तो ये हाई कोर्ट नहीं है, कौन सा है, हार्ड कोर्ट। क्या है, हार्ड कोर्ट के अंदर खेला जाता है कौन सा, यूएस एंड ऑस्ट्रेलियन। विंबलडन ग्रॉस कोर्ट पर, और जो हमारा फ्रेंच ओपन है ये लाल मिट्टी पर। आज से पूछा जाएगा कौन सा ऐसा खेल है जो रेड क्ले सॉइल पर खेला जाता है, तो हमारा फ्रेंच ओपन है। सर इनका क्रम क्या है, कभी कभी आपसे एग्जाम में इनका क्रम, तो सबसे पहले क्या होगा, ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर विंबलडन, और फिर क्या होगा, यूएस। तो सर अगर हम बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का हो चुका है, फ्रेंच हो चुका है, विंबलडन हो चुका है, सिर्फ यूएस ओपन अभी बचा हुआ है जो हाल ही में अभी शुरू होने वाला है। तो आप देखते हैं कि सर 2025 का ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन किसने जीता। तो अगर 2025 का अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो सर अगर पुरुष सिंगल्स की बात करेंगे तो जेनेरिक सिनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर, कहां के हैं, इटली के हैं। उपविजेता कौन है, एलेक्जेंडर जिवरेव, इनका संबंध जर्मनी से है। अगर हम महिला की बात करेंगे, महिला सिंगल्स में मेडिसन कीज यूएसए की हैं। और सर जो रनर अप रही हैं एरिना सेबलंका, कौन रही हैं, एरेना सेबलंका, इनका संबंध कहां से है सर, इनका संबंध है बेलारूस से। कहां से है, इनका संबंध है बेलारूस से, बेलारूस से संबंध है किसका, एरिना सेबलंका का। चलिए अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन की, तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, कॉर्लेस अल्कराज ने। इनका संबंध कहां से है, स्पेन से है। कहां से है, स्पेन से है। सर उप विजेता कौन रहे हैं, यहां पर देखिए जेनिक सिनर क्या रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन में विजेता, लेकिन यहां क्या रहे हैं, उप विजेता। मतलब दोनों किनके बीच हुआ, तो सर यहां पर यानी दोनों में जेनरिक सिनर क्या है, दोनों फाइनल में तक पहुंचे हैं, इटली के हैं। सर महिला सिंगल्स की बात करेंगे तो कोको गीफ अमेरिका के हैं, इन्होंने जीता है। और अगर रनअप की बात करेंगे तो एरिना सेबलंका, इनका संबंध कहां से है, बेलारूस से। कहां से है, बेलारूस से इनका संबंध है एरिना सेबलंका का। तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच। अब बात करते हैं विंबलडन 2025 की, तो सर ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन दोनों कौन जीते हैं, जेनिक सिनर, इनका संबंध इटली से है। उप विजेता कौन रहे, कॉर्लेस अल्कराज रहे हैं। सर महिला की बात करेंगे तो ईगा स्वेटिक, इनका संबंध किससे है, पोलैंड से है। और उप विजेता रहे हैं कौन, अमेंडा अनिशिमोवा, ये उप विजेता रही हैं विंबलडन में। तो विंबलडन में लाइन जजों की जगह इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग पहली बार लागू की गई, याद रखना अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि एक चेंजेस हुआ है। आगे सबसे लास्ट में कौन सा होगा, तो सर सबसे लास्ट में होगा कौन सा, यूएस ओपन। कौन सा होगा, सबसे लास्ट में होगा यूएस ओपन। चलिए अब यहां पर सर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उनके निक नेम एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो सर पीटी उषा को क्या कहा जाता है, फ्लाइंग फेरी, उड़न परी। केडी जाधव को पॉकेट डायनेमो कहा जाता है। मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा जाता है। राहुल द्रविड़ को द बॉल कहा जाता है। महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन फूल कहा जाता है। ठीक है, लिएंडर पेस और भूपति को इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है। सर पेले किसे कहा जाता है, ब्लैक पर्ल। तो पेले को किस नाम से जाना जाता है, ब्लैक पर्ल से। कंट्रीज एंड देयर नेशनल गेम्स, ये भी क्वेश्चन, सर यूएसए का नेशनल गेम क्या है, बेसबॉल, इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम में पूछा गया है। सर स्पेन का क्या है, बुल फाइटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर कनाडा का आइस हॉकी। जापान का है जूडो। चीन का टेबल टेनिस। फ्रांस का है फुटबॉल। और मलेशिया का क्या है, बैडमिंटन। मलेशिया का क्या है, बैडमिंटन। अगर आपसे पूछा जाए कि सर जो हमारा बांग्लादेश है, क्या है, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए भूटान, तो भूटान का कौन सा है, तीरंदाजी। भूटान का कौन सा है, तीरंदाजी है, ये भूटान का याद रखना है। चलिए आगे चलेंगे। सर जो हमारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, खेल परिसर, उनके नाम क्या है, तो सर
जहां पर स्केटिंग की जाती है, जहां पर बॉक्सिंग की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रिंग। तो मुक्केबाजी कहां होती है? रिंग पर। सर तैराकी, स्विमिंग कहां होती है? पूल में। सर जहां पर बेसबॉल खेला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। सर जहां पर गोल्फ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोर्स। और जहां पर सर अगर खो खो, स्क्वैश, बैडमिंटन और टेनिस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोर्ट। और सर जहां पर एथलेटिक्स होता है, जहां पर दौड़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैक। और जहां आइस हॉकी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिंग। क्या बोलते हैं? रिंग बोला जाता है। सर जहां पर साइकिलिंग होती है, क्या होती है? साइकिलिंग। साइकिलिंग, साइकिलिंग उसे हम क्या बोलते हैं? वेलोड्रम। क्या बोलते हैं? वेलोड्रम बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, महत्वपूर्ण खेल। सर इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स कहाँ है? डोनापाला कहां पर है? गोवा में। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया सर मुंबई महाराष्ट्र में है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में। और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीकिंग माउंटेनिंग कहां पर है? बारामूला जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? बारामूला जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए, तो ये आज स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्या थे? कॉन्सेप्ट और जो भी इंपॉर्टेंट थे उसको हमने आज डिस्कस किया है। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम इंपॉर्टेंट एजेंसी, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों।